to Madhushala. Alka Jalan Foundation is privileged to present Atulji in the presence of this august audience. May we all put our hands together and give a very warm welcome to Atulji. Thanks so much. Thank you. In fact, those who sing properly, he has done the work properly. Yeah, he's a singer also. Extremely good singer, actor, and she's the inspiration behind many of his writings, besides what I've exiled. Alka ji, with permission, I can take my mic for this mask. Thank you. क्योंकि मुझे थोड़ा लंबा बोलना है। मास्क के साथ हम गाड़ी में वालों को बहुत दिक्कत हो जाती है। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी का, जलान साहब का, पूरी फाउंडेशन का, सुरेखा जी का, रोशन जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे मौका दिया, और आपका धन्यवाद जो आप आए इस पेंडेमिक के समय में। आई थिंक पहला ही इवेंट है अलका जी आफ्टर द पेंडेमिक, फिजिकल हो रहा है। सबसे पहले आज का जो दिन है, हमारी आज़ादी का 75वां वर्ष, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार आप सभी उसके लिए ज़रूर तालियां बजाएं। हम सब कामना करते हैं उस दिन की जब हमारे विचार आज़ाद हो, हमारे सपने आज़ाद हो, हमारी सोच आज़ाद हो, और जो काम फाउंडेशन कर रही है वो इट गोज़ अ लॉन्ग वे इन डिसाइडिंग दैट यस देयर कैन बी अ टुमारो वेयर आवर ड्रीम्स, आवर थिंकिंग, आवर एस्पिरेशंस कैन रियली बी फ्री। एंड ये पता चलता है कि मधुशाला जैसा विषय चुनना और उस विषय के माध्यम से जीवन दर्शन को पहचानने की कोशिश पढ़ा था कई साल पहले, अब दोबारा पढ़ के इससे हम कई नई बात का निकाल सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी अच्छी किताब का, किसी भी अच्छे साहित्य का सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो आपके साथ बड़ा होता है। शाली साहब, ये किताब मैंने जब पढ़ी थी तब मैं शायद 16 साल का था। तब सिर्फ जो रुबाइयों के काफ़िए मिल रहे थे उनको सुन के अच्छा लगता था कि चलता है पीने वाला, मिल गया उसको मधुशाला, लाला मिल गया, बड़ा अच्छा लग रहा है, कविता है। थोड़ा और बड़े हुए, उसमें कुछ मतलब समझ आने लगा कि ये तो मेरी बात कर रही है, ये तो जो मेरे जहन में परेशानियां हैं, जिन दुविधाओं से मैं जूझ रहा हूँ, ये तो उनकी बात कर रही है। थोड़ा और बड़े हुए, 28-30 साल के हुए, तब समझ आया कि सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहे हो, उनके उत्तर भी आपको दे रहे हैं। यदि आप उन पंक्तियों में घुसे, उन पंक्तियों को समझें, तो आपको उनके उत्तर भी मिलते हैं। आज मेरी उम्र 35 साल है, आज पढ़ता हूँ तो आज समझ आता है कि उत्तर से भी आगे की बात है, कि वही बात घूम घूम के आ रही है, लाइफ का साइकिल चल रहा है, उत्तर प्रश्न सब कुछ तो मेरे अंदर ही है। जो कृष्ण कहते हैं द फाउंटेन हेड इज विद इन यू, उसका आदि, उसका अंत, उसका मध्य सब आपके अंदर है। तो ये एक अच्छी किताब होती है। आप कोई भी बड़ा साहित्य उठा लीजिए, वो आपके साथ बढ़ता है, आपके साथ ग्रो करता है, उसकी उम्र आपके साथ बढ़ती है। सर, हम लोग जब वकालत की प्रैक्टिस किया करते थे, अब तो सब छूट गया नाटक के चक्कर में, तो हम जाते थे जज साहब के पास कि और जज साहब आपने सेम सर्कमस्टांसेस में 2 साल पहले कुछ और जजमेंट दिया था, आज आप जजमेंट बदल रहे हैं। जज साहब बोलते थे आई एम 2 years वाइजर नाउ,
अब मैं 2 साल से ज़्यादा समझदार हो गया हूँ, मेरी समझ बढ़ गई है, तो मैं क्यों उसको अपने काम में ना दिखने दूँ। ये कविता जब हरिवंश राय बच्चन ने लिखी थी तब उनकी उम्र 28 साल थी। तो जब इसको आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको पैशन भी दिखता है, आपको जुनून भी दिखता है, आपको शिकायतें भी दिखती हैं, आपको एक झुंझलाहट भी दिखती है, और उस बात को मानते हैं कि अगर ये मुझको दोबारा लिखने का मौका मिल जाए तो शायद मैं बहुत सारी पंक्तियां बदल दूँ। मेरा जो शौक रहा है हमेशा वो इतिहास को पढ़ने का रहा है, पुराणों को पढ़ने का रहा है। तो आज जो मेरी कोशिश है, जब अलका जी की प्रेरणा से मैंने वापस मधुशाला पढ़ी तो मुझे मधुशाला में रामायण दिखने लगी, मुझे मधुशाला में महाभारत दिख रही है, मुझे मधुशाला में भगवत गीता दिख रही है, और मधुशाला एक बार फिर मुझे बता रही है आई एम बियॉन्ड रिलीजन। 1935 में ये कविता लिखी गई थी, अब उसको 100 साल हो जाएंगे 10-12 साल बाद। आज भी उतनी ही नई है और उतनी ही पुरानी है। तो एक बार हरिवंश राय बच्चन जी के लिए मैं चाहता हूँ आप तालियां बजा दें, इस कविता के लिए तालियां बजा दें। मेरी अगर आपको कोई बात अच्छी लगे तो वो मेरी नहीं है, वो मधुशाला की है, वो गीता की है, वो महाभारत की है, पुराण की है। जो बात खराब लगे वो सारी मेरी है, वो सारी मेरी गलतियां हैं, मेरी कहीं त्रुटि हो गई है उसको इंटरप्रेट करने में। तो मैं इस कविता की विवेचना करने नहीं आया हूँ, मैं इस कविता की कोई टिप्पणी नहीं करने आया हूँ। इस कविता की कुछ रुबाइयों, 135 रुबाइयाँ हैं इसमें, हम सबको तो नहीं पढ़ पाएंगे। कुछ रुबाइयों से मुझको जीवन में क्या दर्शन मिला, कैसे एक कविता को हम अपना बना लेते हैं और कैसे एक कविता हमको अपना बना लेती है, आज हम कोशिश करेंगे। आप लोग इसको खुले दिल से सुनिए और उसके बाद कोशिश करेंगे कि यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो उनको कम से कम मैं सुन तो लूँ। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे ही दूंगा, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास सब प्रश्नों का उत्तर हो, लेकिन प्रश्नों का आना बहुत जरूरी है। हमारे देश में, हमारे समाज में प्रश्नों को सम्मान नहीं दिया जाता, क्योंकि प्रश्न के साथ उत्तर ढूंढने की कोशिश हमें लग जाती है। प्रश्न को प्रश्न के तौर पे सम्मान मिलना बहुत जरूरी है। नारद मुनि से पूछा वाल्मीकि ने कि जो हमारे परमपिता ब्रह्मा ने ये मनुष्य रचे हैं, क्या कोई ऐसा मनुष्य है जिसमें सारे गुण हो, सुंदर भी हो, शालीन भी हो, सभ्य भी हो, सत्यवान भी हो, वीर भी हो, त्यागी भी हो, बलिदानी भी हो, धर्मनिष्ठ भी हो। प्रश्न था, प्रश्न का उत्तर दिया नारद मुनि ने है रघुकुल वंशी भानुकुल भूषण रामचंद्र। प्रश्न का उत्तर मिला। वाल्मीकि ने कहा मैं और जानना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि जानो नहीं, इसके बारे में लिखो, और हमको रामायण मिल गई। प्रश्न का उत्तर। इसी प्रकार जन्मजय सर्प का यज्ञ कर रहे हैं, सर्प त्याग यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास वेदव्यास आए। जन्मजय ने पूछा कि महाराज मेरे पुरखे आप बताते हो बहुत महान थे, पर मैं नहीं जानता, क्या आप मुझे बता सकते उन्होंने क्या महान काम किए? प्रश्न किया। प्रश्न के जवाब में वेदव्यास ने बोला कि मैंने पुस्तक लिखी है जय, जो बाद में महाभारत कही गई। प्रश्न के जवाब में हमको महाभारत मिल गई। गीता के पहले श्लोक में प्रश्न है, धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युसव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में युद्ध हेतु एकत्रित होकर मेरे अपने और पांडु के बेटे क्या कर रहे हैं संजय, मुझे बताओ। प्रश्न है, प्रश्न के जवाब में पूरी हमको गीता मिल गई। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, आज के बाद प्रश्नों को आने दीजिए। ये दावा मत कीजिए कि मैं उत्तर दे ही दूंगा। प्रश्नों का सम्मान करना सीखिए। तो आज जो आपके प्रश्न आएंगे उनका हम सम्मान करेंगे, और उत्तर मेरे पास नहीं होगा तो यहाँ पे बहुत बड़े लोग बैठे हैं, उत्तर ढूंढ लेंगे। वो जरूरी है, मैं दूं कि ना दूं वो जरूरी नहीं है, उत्तर मिलना जरूरी है। शुरुआत करता हूँ। मधुशाला सबसे पहले अपने सुनने वालों का, अपने पढ़ने वालों का स्वागत करती है। उस स्वागत के तौर पर ही कहते हैं हरिवंश राय बच्चन, मृदु भावों के अंगूरों से, मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तुझको, फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत, सबसे पहले आप सबका स्वागत करती मेरी मधुशाला। ये स्वागत करते हैं पढ़ने वालों का हरिवंश राय बच्चन। तो
तो आप सबका स्वागत भी उनके बिहाफ पर मैं कर देता हूँ। वो हमारी कवि की परंपरा के पितामह हैं, हम सबके ऊपर उनका आशीर्वाद है। उसके बाद जब आप मधुशाला को एक एक करके पढ़ते हैं, 3 शब्दों का प्रयोग बार बार होगा। हाला, हाला मतलब मदिरा, प्याला, प्याला मतलब आप समझते हैं प्याला, और साकी, साकी जो मदिरालय में मदिरा पिलाता है या पिलाती है, और मधुशाला डेफिनेटली। लेकिन मधुशाला सिर्फ साकी, मदिरा और प्याले का होता नहीं है। हमें हाला का मतलब है आपको जीवन से जो सुख चाहिए, जो रसपान आप करना चाहते हैं, जो रसानुभूति आप उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, वो आपकी हाला है। प्याला आपके मटेरियलिस्टिक पोजेशंस हैं, आपके घर, आपकी गाड़ी, आपकी बिल्डिंग, आपका ऑफिस, फर्नीचर, जिन मटेरियलिस्टिक प्रोडक्ट से आप उस सुख को ढूंढ रहे हैं, वो प्याला है। साकी आपके सगे संबंधी हैं, जिनमें आप कुछ रिश्ता ढूंढ रहे हैं। वो रिश्ता है कि मिराज है कि मृतृष्णा है, वो मधुशाला बताएगी हमको। और मधुशाला वो जीवन है, जैसे जितनी शिकायतें, जितनी एस्पिरेशंस कभी को मधुशाला से हैं, वो सब हमको अपने जीवन से होती है। तो अब एक एक करके मधुशाला को मैं पढ़ता हूँ, कुछ रुबाइयों को, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरे मन में क्या बातें आ रही हैं। बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखते हैं कवि, कहते हैं, प्यास तुझे तो विश्व तपाकर पूर्ण निकालूंगा हाला। एक वादा है, प्रॉमिस है अपनी प्रियतमा से या प्रियतम से। प्यास तुझे तो विश्व तपाकर पूर्ण निकालूंगा हाला, एक पांव से साकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला। जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका, आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। कभी वादा कर रहा है पूरे जग की मधुशाला लुटा दूंगा तेरे ऊपर। ये एक 28 साल का युवक बोल रहा है कि अगर तुझे प्यास है पूरे विश्व को निचोड़कर हाला बना दूंगा। यहां पर मेरी कुछ टिप्पणी है उस पर। मैं आप लोगों को ये रुबाई पढ़ने के बाद मैं आपको जो भी मेरी छोटी सी उम्र है अपने अनुभव से एक सलाह देता हूँ। नेवर प्रॉमिस, स्पेशली नेवर प्रॉमिस व्हेन यू आर हैप्पी, नेवर प्रॉमिस व्हेन यू आर हैप्पी, नेवर डिसाइड व्हेन यू आर एंग्री। यहाँ जो प्रॉमिस कर रहा है एक 28 साल का लड़का कि मैं विश्व तपाकर तुझको हाला बना कर दूंगा, प्रॉमिस गिव्स बर्थ टू डिजायर्स, इट गिव्स बर्थ टू पैशन। और ये बात हरिवंश राय बच्चन ने भी स्वीकारी बात है। सुरेखा जी याद कीजिए, राम के पूरे जीवन में एक भी इच्छा नहीं आई। सीता ने पूरे जीवन में राम से एक भी डिमांड नहीं करी, कभी नहीं कहा कि मुझे विश्व तपाकर हाला बनाकर दे दो। एक इच्छा करी पूरे जीवन में। क्या इच्छा करी? कि मुझे सोने का हिरण ला के दे दो। एकमात्र बार सीता ने राम से एक चीज मांगी, इच्छा कर ली। और रामायण के अंत में जब सीता परित्याग का समय आ रहा है, तब सीता पूछ रही है राम से कि राम आप जानते थे ना कि सोने का मृग तो होता ही नहीं, फिर आप क्यों गए? मेरी तो इच्छा थी सोने का मृग पाने की, आपकी क्या इच्छा थी? राम ने कहा तुम्हारी इच्छा थी सोने का मृग पाने की, मेरी इच्छा थी तुम्हारी इच्छा पूरी करने की इच्छा, और उस इच्छा का परिणाम हम आज तक भोग रहे हैं। तो यहाँ पर कभी हमको इंडिकेशन दे रहा है कि ऐसे वादे मत कीजिए जिनको आप निभा ना पाए। स्पेशली व्हेन यू फोन आप लोग अगर साइलेंट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। स्पेशली व्हेन यू आर वेरी हैप्पी, प्लीज डू नॉट प्रॉमिस। और इतने बड़े बड़े प्रॉमिस, सुरेखा जी प्रॉमिस मिलते हैं हमको, हमारी सब कहानी मिलते हैं, कहाँ नहीं मिलते। प्रॉमिस करते हैं जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्णा प्रॉमिस कर रहे हैं जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा, बिकॉज ही इज इन अ पोजिशन टू प्रॉमिस। आर यू इन अ पोजिशन टू प्रॉमिस? हाउ कैन आई प्रॉमिस दैट आई विल मीट यू ऑन अ सर्टेन डे एट अ सर्टेन टाइम? डू आई नो कि मेरी गाड़ी का पंचर नहीं हो जाएगा? डू आई नो कि ट्रैफिक नहीं लग जाएगा? कैन आई कंट्रोल टाइम? आई कैन ओनली ट्राई टू फुलफिल माई वर्ड्स, क्योंकि प्रॉमिस करने की शक्ति हमारे पास नहीं है। राम ही कह सकते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। वो वादा कर सकते हैं। इसलिए मधुशाला की अगर दूसरी रुबाई आप पढ़ते हैं, मैं एक बार दोबारा आपके लिए पढ़ता हूँ, उसको एंजॉय कीजिए, बट ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम प्रॉमिसेस व्हेन यू आर वेरी हैप्पी, बिकॉज व्हेन यू आर वेरी हैप्पी, अलका जी, यू ओवर कमिट, यू ओवर स्पेंड, एंड देन फिर उस प्रॉमिस का पूरा नहीं कर पाते। दशरथ को नहीं कहना चाहिए था कि 2 वरदान कभी मांग लेना, उस समय खुश थे क्योंकि जान बचाई थी, बाद में भुगतना पड़ा। शांतनु को नहीं बोलना चाहिए था कि क्या चाहती हो मेरा बेटा राजा बने, उनके बेटे ने प्रॉमिस दे दिया कि ठीक है मैं शादी नहीं करूंगा, पूरी महाभारत हो गई। तो इसीलिए
प्यास तुझे तो विश्व तपाकर पूर्ण निकालूंगा, हाला एक पांव से साकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला, जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका, आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। एक 28 साल के लड़के के प्रॉमिस की तरह इसको लीजिए, पर यह बहुत बड़ा इंडिकेशन है हमारे लिए। आगे बढ़ते हुए, प्रियतम तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला, अपने को मुझ में भरकर तू बनता है पीने वाला, मैं तुझको छक छलका करता मुक्त मुझे पीतू होता, एक दूसरे को हम दोनों आज परस्पर मधुशाला। तू मेरी मधुशाला है, मैं तेरी मधुशाला। ये डिफरेंस बहुत मुश्किल है सर कि पिलाने वाला कौन है, पीने वाला कौन है। यही तो गीता है। गीता योग की बात करती है। अलका जी, जोड़ तब होता है जब 1 + 1 becomes 2। योग तब होता है when 1 + 1 becomes 1। You become one with the universe. You become one with your purpose. You become one with your beloved. यही आपको बात मधुशाला पूरी गीता है, कोई रामायण नहीं महाभारत है। वो कह रहे हैं कि हम दोनों में से कौन मधुशाला है, कौन साकी है, ये कहना मुश्किल है। हीर कहती थी, रांझा रांझा करते करते आपे रांझा हुई, रांझा रांझा करते करते मैं खुद ही रांझा हुई, सखियों अब से मुझको रांझा बोलो, हीर ना बोलो कोई। असली प्रेम, असली pursuit of an objective happens when you become one with your purpose, and this is the lesson that Madhushala gives us. अगर आप और आपके पर्पस को भिन्न रूप से देखा जा सकता है, दैट मीन्स अभी आप एक नहीं हुए। आप बता ना पाए कि मेरे और मेरे पर्पस में अलग, कि हम तो एक ही हैं। You cannot separate me from my purpose. I cannot live without my purpose. Then you become one with your purpose, and उस योग की बात आज मधुशाला करती है। वो कहते हैं एक दूसरे को हम दोनों आज परस्पर मधुशाला, मधुर भावनाओं की समुद्र नृत्य बनाता हूं हाला, मधुर भावनाओं की समुद्र नृत्य बनाता हूं हाला, भरता हूं इस मधु से अपने अंतर का प्यासा प्याला, उठा कल्पना के हाथों से स्वयं उसे पी जाता हूं, अपने ही में हूं मैं साकी पीने वाला मधुशाला। साकी भी मैं हूं, पीने वाला भी मैं हूं, मधुशाला भी मैं हूं। Such a beautiful message, as I told you in the beginning, that fountainhead is within you. The source of power, the source of Atma is within you, जो कृष्णा बोलते हैं। यहाँ से हमको एक बहुत अच्छा मैसेज ड्राइव करना है अबाउट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मैम, व्हाट्स योर नेम? स्मिता। स्मिता जी, हमारे आसपास बहुत नेगेटिविटी होती है और हम उसको पहचानते हैं। गीता से, मधुशाला सेज, डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल अदर्स, यू कैन नॉट कंट्रोल। व्हाट कैन यू कंट्रोल? योर ओन सेल्फ। साकी भी मैं हूं, पीने वाला भी मैं हूं, मधुशाला भी मैं हूं, हाला भी मैं हूं, प्याला भी मैं हूं। A very important lesson of relationship management. Relationship management does not mean management of people that you have relationship with. You don't manage them, you manage yourself. That is great relationship management. How can I control कि आप क्या बोलने वाले हैं, आप क्या बोलने वाले हैं? What I can control कि आप जो बोलेंगे मैं उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करने वाला हूँ, बिकॉज आई एम अ कंप्लीट इंस्टीट्यूशन विद इन माई ओन सेल्फ। वही मधुशाला कह रही है, आप अपने आप में संपूर्ण हैं। उस संपूर्णता को पहचानिए, तब आप मधुशाला को अप्रिशिएट कर पाएंगे, आप गीता को अप्रिशिएट कर पाएंगे और आप अपने अस्तित्व को अप्रिशिएट कर पाएंगे। सो आई होप दिस इज गोइंग वेल विद यू। ये फॉर्मेट आपको समझ आ रहा है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर बात आगे आपको सुनकर अच्छा लगेगा। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं मैं असमंजस में है भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब मैं इतना बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं पाते, उम्र गुजार देते हैं सर, एक फैसला ले नहीं पाते। आई एम क्वालिफाइड सी विद गॉड्स ग्रेस। तो हम जब सी को ट्रेन करते हैं तो सी में 8 सब्जेक्ट होते हैं, 8 फील्ड्स विच यू कैन चूज। यंग सी आते हैं हमारे पास, सर मैंने सारे 8 सब्जेक्ट पढ़े हैं, मैं सब में अच्छा हूँ, आप बताइए मैं कौन सा चूज करूँ। हम कहते हैं बहुत आसान है, एक खाली ग्लास लाओ, 8 पर्चियाँ बनाओ, सारी ग्लास में डाल दो, जिससे बहुत मोहब्बत करते हो उसको बोलो एक पर्ची उठा दे, जो पर्ची खुल जाए उस पर अपना जीवन निकाल दो, मधुशाला पा जाओ। अरे रास्ता पकड़ो तो, हम रास्ता पकड़ना नहीं चाहते हैं। कृष्णा ने 3 आपको रास्ते बता दिए, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। मुझे पाना है ना, या तो अच्छे से कर्म करो, सब कुछ छोड़ दो जो आपका कर्म है। डॉक्टर है तो डॉक्टरी अच्छे से कर लो, एडवोकेट तो एडवोकेसी अच्छे से कर लो, आर्टिस्ट तो आर्ट अच्छे से कर लो, मुझे पा जाओगे।
सर कुछ और बताओ, अच्छा काम नहीं कर सकते, भक्ति योग कर लो, मेरे बारे में सोचो, जो काम कर रहे हो मुझे समर्पित कर दो। वो कहते हैं ना कि सर्वधर्म परित्यज्य माम के शरणम व्रजम, मेरे पास सारे धर्म छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। सर भक्ति मुश्किल लग रही है, अब क्या करूं? तो ज्ञान ले लो, किसी को गुरु बना लो और उससे जानो अपने बारे में। ज्ञान माने अपने काम के बारे में, अपने सेल्फ के बारे में, अपने समाज के बारे में। आप पूछते हैं सर इनमें सबसे आसान कौन सा है, फास्टेस्ट कौन सा है? अरे जो तुम चुन लो वही फास्टेस्ट है। हम डिसीजन ले नहीं पाते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर लाइफ इज अ सेट ऑफ चॉइसेस दैट यू मेक, लाइफ इज अ सेट ऑफ डिसीजंस यू मेक। कहा था ना दुर्योधन को 5 गांव दे दो, युद्ध टल जाएगा, तुम भी खुश हम भी खुश। डिसीजन लेना था ना, नहीं लिया, चूक गए। रतन टाटा कहते हैं कि मैं डिसीजन लेने में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता। जितनी मेहनत, जितना समय, जितने रिसोर्सेज मैं इस टाइम में इस बात में लगाऊंगा कि क्या फैसला लूं, मैं फैसला ले लेता हूं, तो उतनी एनर्जी लगाता हूं उस फैसले को सही साबित करने में। ईजी है, कुछ भी पिक कर दो एंड देन आई विल इन्वेस्ट माई टाइम, माई मनी, माई एनर्जी, माई सेल्फ इन प्रूविंग दैट डिसीजन राइट। मधुशाला क्या बोल रही है? राह पकड़ तू वेग चलाचल पा जाएगा मधुशाला। हम चाहते हैं कि हमारा हाथ पकड़ ले, हमको गारंटी देते कि इस रास्ते पर चलकर तुम मंजिल को पा जाओगे। ये गारंटी तो कृष्णा खुद नहीं लेते। वो गीता के एंड में बोल के चले गए, आई विल टेल यू व्हेन इट कम्स, कि करना वही जो तुमको अच्छा लगे, यथेच्छसी तथा गुरु। यू कांट ब्लेम ऑन मी। अपने अपने युद्ध सभी को स्वयं ही लड़ने पड़ते हैं। नोबडी विल फाइट योर बैटल। रास्ता चुनना सीखिए, स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस और उसको सही साबित करना सीखिए। मूविंग फॉरवर्ड, चलने ही चलने में कितना जीवन हाय बिता डाला। चले ही जा रहे हैं, रास्ता मिल ही नहीं रहा है। चलने ही चलने में कितना जीवन हाय बिता डाला, दूर अभी है पर कहता है हर पथ बतलाने वाला। हिम्मत है ना बढ़ूं आगे, साहस है ना फिरूं पीछे, किंग कर्तव्य विमूढ़ मुझे कर दूर खड़ी है मधुशाला। हम हमेशा अपने आप को कहाँ पाते हैं? बीच बबर में पाते हैं। पीछे निकलो जाऊं वो भी पॉसिबल नहीं है, आगे बढ़ो बहुत दूर लग रही है। अगेन दिस इज अ सेट ऑफ चॉइस। कृष्णा ने बहुत क्लियरली बोला है भगवत गीता में कि मैं तो माया करूंगा। तो फिर मुझे मेरे कर्मों का फल क्यों मिल रहा है? सब कुछ तो प्लान है, तो तय ऐसे नहीं है कि 15 अगस्त को शाम को 3:30 बजे तुलजी ब्लैक जैकेट पहन के आएंगे, यहाँ बैठेंगे। ऐसा तय नहीं किया, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। तय ये कि ये काम होगा। उसका जरिया कौन बनेगा? अलका जी के पास एक ऑप्शन था, कराऊं कि नहीं कराऊं। अगर वो नहीं कराती तो कोई और जरिया बनता, और करा दिया तो वो जरिया बन गई। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, तुम सिर्फ एक निमित्त हो, कृष्णा बोलते हैं। तो तय ये है कि आपको चॉइसेस मिलेंगी। मम माया दुरत्वा, अध्याय 7 श्लोक 14 में कृष्णा ने बोला है कि मेरी माया को पार पाना बहुत आसान नहीं है, इट इज डिफिकल्ट। जो चॉइसेस आप लेते हो वो आपको किंग कर्तव्य विमूढ़ करेंगे। दैट मीन्स कि यू आर बिविल्डर्ड, मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या करूं। करना कुछ नहीं है, मंजिल मिल ही जाती है भटकते ही सही। मंजिल मिल ही जाती है भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। सबसे ज्यादा भटक तो वो है जो घर पे बैठा है। आप निकलिए तो सही, क्यों डर रहे हो इतना? मधुशाला आपका हाथ पकड़ रही है ना, गीता आपका हाथ पकड़ रही है ना। बाहर निकलना बहुत जरूरी है। जावेद अख्तर कहते हैं क्यों डरते हो कि क्या होगा। बड़े शायर हैं, बड़ी बात बोलते हैं। क्यों डरते हो कि क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, कुछ तो तजुर्बा हो जाएगा। बड़े शायर की बड़ी बात है। अलका जी, मैं हमेशा अपनी टीम से बोलता हूं, मेक 100 मिस्टेक्स अ डे, नेवर रिपीट अ मिस्टेक। नेवर रिपीट अ मिस्टेक। हर नई मिस्टेक आपको नया सिखाती है। अगर शालीन जी और अतुल जी के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ और अतुल ने शालीन जी को धोखा दिया, ये अतुल की गलती है। दोबारा हमारे बीच ट्रांजेक्शन हुआ, एक सी गलती है, ये शालीन जी की। आपने सीखा नहीं ना कि अतुल तो बदमाश है। तो हर गलती आपको कुछ सिखाती है। नेवर रिपीट अ मिस्टेक। निकल जाइए, रास्ता मिल जाएगा। रास्ता नहीं मिलेगा, तजुर्बा तो मिल जाएगा। आप 10 लोग को बता तो पाओगे कि वहां मत जाओ, मैं जाके अपने हाथ जला चुका हूं। तो दिस इज व्हाट मधुशाला एंड गीता एंड महाभारत रामायण टेल अस। मुख से तू अविरत कहता जा मधु मदरा मादक हाला। मुख से तू अविरत कहता जा मधु मदरा मादक हाला। एक हाथों में अनुभव करता जा एक ललित कल्पित प्याला। इमेजिनरी कप, हाथों में अनुभव करता जा एक ललित कल्पित प्याला। ध्यान किए जा मन में सुमधुर
सुखकर सुंदर साकी का, और बढ़ा चल पथिक न तुझको दूर लगेगी मधुशाला। ही इज सेइंग, अपने थॉट में, अपनी इमेजिनेशन में एक प्याला बना लो, अपने थॉट में, अपनी इमेजिनेशन में एक हाला बना लो, एक सुंदर साकी बना लो, आपको मधुशाला कभी दूर नहीं लगेगी। अगेन रिपीटिंग कृष्णा's word in chapter 6 श्लोक 5, कृष्णा says बंधुरात्मेव रिपुरात्मना। बंधु माने शत्रु, मित्र, रिपु माने शत्रु। ही says your mind is your friend and your enemy both। मधुशाला says अपने माइंड को अपना फ्रेंड बनाओ ना। इमेजिन अ नाइस मधुशाला, इमेजिन अ नाइस साकी एंड यू विल मैनिफेस्ट। आप समझिए इस बात को कि आज आप जो कुछ देख रहे हैं, ये माइक, ये घड़ी, ये जैकेट, ये शर्ट, ये पैंट, इट वॉज फर्स्ट मेड इन समबडीज माइंड। किसने सोचा कि ऐसी जैकेट बनाऊंगा, ऐसे शर्ट बनाऊंगा, देन इट केम इनटू रियलिटी। द वर्ल्ड वी लिव इन इज नथिंग बट अ फिजिकलाइज्ड इमेजिनेशन। ये एक भौतिक कल्पना है, पहले किसी के विचार में बनी, आज भौतिक हो गई। इसका मतलब ये भी है कि जो आज आपके विचार हैं सर, कल वो सच हो जाएंगे। दिस वर्ल्ड इज अ फिजिकलाइज्ड इमेजिनेशन। सुलेखा जी, एक बार एक व्यक्ति रास्ते पर जा रहा था, चल रहा है, उसको पता नहीं मैं स्वर्ग में हूँ, नर्क में हूँ, पाताल में हूँ, धरती पर चल रहा है। उसके मन में विचार आया चलते चलते कि कितना अच्छा हो कि कहीं एक वृक्ष आ जाए और मैं थोड़ा आराम कर लूँ। सोचने की देर थी, वृक्ष आ गया, बहुत बड़ा वृक्ष आ गया। उसने बैठा, उसके नीचे, छाया के नीचे आराम किया। जब आराम कर लिया, दिमाग ठंडा हुआ, कितना अच्छा हो कि मेरे सामने अच्छा सा भोजन आ जाए, बहुत भूख लगी है। सोचने की देर थी, 7 कोर्स मील लग गया उसके सामने, स्टार्टर, प्री, मेन कोर्स, डेजर्ट, सब कुछ आ गया। पेट भर के खाना खाया। अब मन में विचार आ रहा है, खाना अच्छे से खा लिया, कितना अच्छा हो कि गला तर हो जाए, शरबत मिल जाए, क्या चाय मिल जाए, कैपेचिनो अमेरिकानो, जो मिल जाए, जो चाहा सब मिल गया उसको। जब खाना भी खा लिया, गला भी तर हो गया मैम, तब कविता जी उसने बोला, ये हो क्या रहा है? मैं जो मांग रहा हूँ वो सब सच होता जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पेड़ में भूत हैं, तो मुझे खाने से पहले मुझे खिला रहे हैं। एंड गेस व्हाट, भूत आ गए, खा गए, बिकॉज ही वॉज क्रिएटिंग हिज ओन वर्ल्ड। यही तो वो वृक्ष कल्पतरु था, वो रास्ता आपका जीवन था। यू मेक योर ओन वर्ल्ड, you create your own world. Krishna says, Gita says, Bandhuratme Vripuratma, your mind is your friend and enemy depending on how you use it. This is a very competent machine, very competent machine. This rules the world. अगर आपने इसको अपना मित्र बना लिया, अपना दोस्त बना लिया, इसको ट्रेन कर लिया, then आप भवसागर को पार निकल जाएंगे। So this is what Madhushala tells us. Moving forward, आप मुझे जहाँ रोकना चाहें भी रोक दीजिएगा, कोई बात अगर रिपीट करवाना चाहें। हाथों में आने से पहले नाज दिखाएगा प्याला, ध्यान से सुनिए। हाथों में आने से पहले नाज दिखाएगा प्याला, अधरों पर आने से पहले अदा दिखाएगी हाला। बहुतेरे इनकार करेगा साकी आने से पहले, पथिक न घबरा जाना पहले मान करेगी मधुशाला। मोक्ष का रास्ता माया से ही गुजरता है, मोक्ष का रास्ता हमेशा माया से गुजरेगा। पहले कठिनाई आएगी, पहले प्रॉब्लम आएगी, चॉइसेस आएंगी। चैप्टर 2 श्लोक 3 में कृष्ण क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? क्लैब्यम मास्म गम पार्थ, पार्थ डू नॉट गो टुवर्ड्स अन। वो पार्थ घबरा गया है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, मेरा धनुष नहीं उठ रहा है, मैं क्या करूं? 3 शब्द बोले, क्लैब्यम मास्म गम पार्थ। क्लैब्यम माने अनमैनलीनेस, डू नॉट गो टुवर्ड्स अनमैनलीनेस। दैट मीन्स यू आर अ मैन, यू आर अ क्षत्रिय। नाउ यू आर अनबिकमिंग योरसेल्फ, अनबिकमिंग योरसेल्फ। दर्शन दी, कोई भी परेशानी जो आपको दी गई है, चैलेंज दिया गया है, वो आपकी कैपेबिलिटी, आपके अनुभव, आपकी स्किल को ध्यान में रखकर एग्जैक्ट मैच दिया गया है। एट द आउटसेट यू आर एज ग्रेट एज योर प्रॉब्लम। दिक्कत तब आती है कि प्रॉब्लम को फेस अतुल नहीं करता है, अतुल का एक वरीड सेल्फ फेस कर रहा है, अतुल का एक फ्रस्ट्रेटेड सेल्फ फेस कर रहा है, अतुल का एक परेशान सेल्फ फेस कर रहा है। प्रॉब्लम वही थी, अतुल गिरता गया, वरीड, फ्रस्ट्रेटेड, परेशान, इरिटेटेड। प्रॉब्लम वही थी, आप छोटे हो गए। वी आर अनबिकमिंग आवरसेल्फ। कृष्णा से जो आप हो वही रहिए। वो मान दिखाएगी मधुशाला, वो नखरे करेगी, पर मोक्ष पाना है तो माया का भवसागर तो पार करना पड़ेगा। जब आप घर में कहीं जाना होता है, गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। जब आप शांति से बैठ जाते हैं, जरा 2 मिनट सोचने दो, अरे मैंने ही रखी थी ड्रॉर के अंदर, क्योंकि यू बिकम योरसेल्फ अगेन। तो ऑलवेज रिमेंबर, प्रॉब्लम उतनी ही है जितने आप हैं। आप छोटे होकर आप क्लैब्यम कर लेते हैं, आप घबरा जाते हैं कि मेरे को हाला नहीं मिल रही है, प्याला नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं? वो नाज दिखाएगी, इट्स द रूल ऑफ लॉ।
ईश्वर भी चेक करने से पहले पहले आपको चेक करते हैं फिर देते हैं ना। और नाथ किसको नहीं दिखाया? राम को संघर्ष नहीं करना पड़ा या कृष्ण को नहीं करना पड़ा। तो जो भी संघर्ष आपकी लाइफ में आए, ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज अ न्यू चैप्टर इन योर बुक। मान के चलिए कि कभी ना कभी आपकी किताब लिखी जाएगी, मान के चलिए कोई ना कोई आपकी कहानी या तो लिखेगा या सुनाएगा या कहेगा। तो आप क्या चाहते हैं? भाई कहानी इतनी सी है कि अच्छे घर में पैदा हुए, कोई संकट बचपन में नहीं आया, अच्छी पढ़ाई हुई, अच्छी शादी हो गई, कारोबार अच्छा चला, अंत में राम राम करते हुए यू फाउंड अ रेवर्ड प्लेस इन लोटस फीट ऑफ महाविष्णु। ये तो कहानी खत्म हो गई। ये मैं क्यों सुनाऊं? कहानी तब बनती है कि ये परेशानी आई, इसका ऐसे सामना किया, ये संकट आया, इसका ऐसे सामने किया। दीज आर द स्टोरीज विच इंस्पायर मिलियंस आउट देयर। एवरी प्रॉब्लम इज अ न्यू चैप्टर इन योर बायोग्राफी। मेक इट द बेस्ट चैप्टर ऑफ योर। यू आर लकी दैट यू गॉट द प्रॉब्लम। Unlucky are those who live a simple life, an easy life. This is what it tells you. क्लैबियम मास्म गम पार्थ। तो पार्थ को अपने नाम से रिप्लेस कर लीजिए। क्लैबियम मास्म गम अतुल, क्लैबियम मास्म गम शालीन, क्लैबियम मास्म गम अलका। आपको कभी संकट नहीं लगेगा। आगे बढ़ता हूं। जगती की शीतल हाला सी पथिक नहीं मेरी हाला। कि मेरी हाला ठंडी नहीं है, इट्स नॉट मधुर, इतनी जो स्वीट लगती है वैसी नहीं है। जगती की शीतल हाला से पथिक नहीं मेरी हाला। जगती के ठंडे प्याले सा पथिक नहीं मेरा प्याला। ज्वाल सुरा जलते प्याले में दग्ध हृदय की कविता है। जलने से भयभीत ना जो हो, जलने से भयभीत ना जो हो, वो आए मेरी मधुशाला। जिसको जलने से डर नहीं लगता है वो इस जीवन में एंटर करे। सर आप इमेजिन कीजिए 16 साल का लड़का, उसको कहा गया है कल तुम युवराज बनोगे, तुमको अवध की गद्दी मिलने वाली है। उसने क्या बोला? अच्छा चलो ठीक है, कल से काम बढ़ जाएगा, करेंगे। उस 16 साल के लड़के को आपने आज रात को बोल दिया कि कल तुमको गद्दी नहीं मिलेगी, कल तुमको 14 वर्ष के लिए वन में जाना है। उसने क्या कहा? अच्छा संकट है, निकाल देंगे। ये राम है, वो मधुशाला में आने के लिए तैयार है। इज प्रिपेयर्ड, इज रेडी। उनको पता है कि जलती हुई मिलेगी। राम को राम उनका समभाव बनाता है। अयोध्या के राम और जंगल के राम में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए वो राम है। अगर आपकी काइंडनेस, आपकी ग्रेटनेस, आपके पैसे, आपकी गाड़ी, आपके घर पे डिपेंडेंट है, तो फिर आप काइंड नहीं है, आपका घर काइंड है। जिस दिन आपके पास सब कुछ अच्छा है, आप सबसे अच्छे से बात कर रहे हैं। आपसे सब कुछ छीन के वनवास दे दिया, आप इरिटेटेड हैं, सब पे चिल्ला रहे हैं, फोन काट रहे हैं, जनते मिल फिर रहे हैं। अभी आप राम नहीं बने, ये बहुत लंबी यात्रा है। राम को राम उनका सेम होना बनाता है। वो यही कह रहे हैं कि मेरी जो मधुशाला है वो जलती ज्वाला है, और जो जलने के लिए तैयार हो। ईश्वर ने जब धरती पे आया उनको जलना पड़ा है। इट हैज नेवर बीन इजी। मैम क्वेश्चन है मैम? दीपा जी, कर्ण को बहुत शिकायतें थी अपने जीवन से कि मेरे जीवन में क्या पाया मैंने बहुत संघर्ष किया। तो एक बार कर्ण कृष्ण को मिले और कृष्ण से पूछा, कृष्ण मैंने बहुत संघर्ष किया। कृष्ण ने पूछा, अच्छा बताओ क्या संघर्ष किया? सर मैंने संघर्ष किया कि पैदा होते ही मेरी माँ ने अलग कर दिया, मैं सूर्यपुत्र कहलाया, उसके बाद मुझे हक नहीं मिला, बहुत एंड में जाकर मुझको दुर्योधन का साथ मिला, अब जाके मैं क्षत्रिय बना। कृष्ण ने बोला मेरी बात सुन, मुझे पैदा होते ही मेरी माँ से अलग कर दिया जैसे तेरे को अलग किया। मैं अपनी माँ के पास रह नहीं पाया, 16 साल एक अलग माँ के पास रहा, फिर उसको भी छोड़ के आना पड़ा, लौटकर उसके पास नहीं गया। बचपन में मेरा खुद का मामा कभी कौवा भेज रहा है, कभी गाय भेज रहा है, कभी पूतना भेज रहा है मुझे मारने के लिए। अरे मैं तेरा क्या बिगाड़ा है, मुझे मारने के लिए भेज रहा है। मथुरा में आया, अपने मामा को मारा, मैं कातिल बना अपने खुद के मामा का। उसके बाद मथुरा को संगठित करने की कोशिश करी, वो जरासंध आ गया, 17 बार आक्रमण किया मेरे ऊपर। यादव इकट्ठे नहीं हो पाए, भागना पड़ा हमको द्वारिका। द्वारिका पता चला बुआ के घर में कलेश पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पर आया। अब मैं युद्ध लड़ रहा हूँ, मेरा क्या है युद्ध में? वहाँ राधा वेट कर रही है, वहाँ मेरी बीवियाँ वेट कर रही है, अपना काम छोड़ के तुम हसनापुर जाते हो। तो संकट लग रहा है तुम्हारे पास आया, संकट तो सबके पास आता है। वो एक गाना अगर धरती पर आए हो, मानव जीवन में आए हो, तो वही मधुशाला बोल रही है, जलने को तैयार अगर हो तब आना मेरी मधुशाला। सो प्लीज नेवर ट्रीट योर प्रॉब्लम्स एज प्रॉब्लम्स, टेक देम एज चैलेंजेस। इवन लॉर्ड हैड टू गो थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रगल, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मूविंग फॉरवर्ड, बजी ना मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी ना प्रतिमा पर माला,
बजी ना मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी ना प्रतिमा पर माला, बैठा अपने भवन मुअज्जिन, देकर मस्जिद में ताला। अभी कोविड आया ना, सब बंद हो गए, मंदिर मस्जिद सब बंद हो गए, सारे भगवान क्वारंटाइन हो गए। बजी ना मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी ना प्रतिमा पर माला, बैठा अपने भवन मुअज्जिन, देकर मस्जिद में ताला। लुटे खजाने नरपतियों के, गिरी गढ़ों की दीवारें, रहे मुबारक पीने वाले, खुली रही यही मधुशाला। मधुशाला बंद नहीं हुई। इस बात को समझिए, भक्ति योग है ये। कृष्णा कब बोलते हैं कि मुझको फूल चढ़ाओ, कि सोना चढ़ाओ, कि पैसा चढ़ाओ, कि लड्डू चढ़ाओ। अलका जी, एक पंडित था, एक गांव था छोटा सा, उसमें शिवालय था, शिव जी का मंदिर था। एक पंडित जी सुबह सुबह आते थे, शिव की आराधना करते थे, अर्चना करते थे, चले जाते थे। उसी गांव में शाम को एक और पंडित आता था और शिव जी के सामने बैठ के रोज उनको गरियाता था कि मेरे इतने संकट है जीवन में, तुम इसके लिए जिम्मेदार हो, ये किया वो किया। और शिवलिंग के सामने बैठ के अच्छी तबीयत से बोल के उन पर गुस्सा निकाल के जाता था। सुबह एक पंडित आता था, शाम को दूसरा पंडित आता था। अब उस गांव में बाढ़ आ गई। सुबह वाला पंडित निकला, अरे बहुत पानी है, थोड़ा पानी उतरने दो तब जाऊंगा। पानी 1 महीना उतरा नहीं और शिव जी पर कोई घंटी बजाने नहीं आया, कोई अर्चना करने नहीं आया। लेकिन वो शाम वाला साधु रोज आता था, तैर कर आता था, डूब कर आता था, नाव बना कर आता था। उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। शिव जी किसको मिले? शाम वाले को मिले। आया तो सही मेरे पास, नियम तो नहीं तोड़ा। एटलीस्ट ही इज थिंकिंग अबाउट मी ऑल द टाइम। दिस इज व्हाट कृष्णा सेज कि मुझको जिसको भी प्यार करना है, एक निष्ठ होकर प्यार करो। जिस भगवान का नाम लेना नाम ले लो, मैं तुम्हारे लिए वो बन जाऊंगा, तुमको नहीं बदलना है। आई विल चेंज माई सेल्फ। कबीर का एक दोहा है सुप्रिया जी, जब मैं हूं तब गुरु ना है, अब गुरु है तो हम ना है। जब गली बहुत छोटी है, जब मेरे अंदर मैं था, अहम था, अहंकार था, तब गुरु ने स्थान नहीं बनाया मेरे मन में। अब गुरु आके जिस दिन बैठ गया, अब मैं कहां, अब अहंकार कहां रहा। प्रेम की गली इतनी पतली है कि वहां पे एक बार में दो समा ही नहीं सकते। या तो ईश्वर रहेंगे या मैं रहूंगा। जब तक मैं हूं मतलब अहंकार है। कविता जी इसमें एक पोएट्री है, उर्दू में इसी बात को समझाती है, थोड़ी सी वो लाइटर नोट पे है। हम दिल्ली से हैं, अब बॉम्बे पहुंच गए। वहाँ पे जगह है चांदनी चौक, वहाँ की गलियाँ इतनी है जितना यहाँ पे जगह है, बीच का जो पेवेलियन है इससे भी आधी होगी। तो वहाँ पे कवि ने बोला, चांदनी चौक की गलियाँ इतनी पतली हैं सुप्रिया जी, इतनी पतली हैं कि अगर सामने से औरत और मर्द आ जाए तो निकाह के अलावा का रास्ता बचता नहीं, आपको निकाह कराना पड़ेगा उनका, वो इतनी पतली गलियां हैं। तो प्रेम गली इतनी सागरी है कि वहां पे या तो आप रह लो या अपने गुरु को रख लो, चॉइस आपकी है, अहंकार नहीं कर सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि कृष्ण भी यही कहते हैं। कृष्ण ने कहा चैप्टर 8 श्लोक 14 में, अनन्य चेता सतत है, सब कुछ छोड़ के नित्य बस मेरे बारे में सोचो, तुमको भक्ति का मार्ग मिल जाएगा। और लोग सोचते हैं मेरे बारे में, कैन आई नॉट वर्शिप शिव देन? कृष्ण बोलते हैं सब कुछ तो मैं ही हूं। जिन देवताओं की तुम आराधना कर रहे हो उनको भी नहीं पता कि उनको मैंने जन्म दिया है। जो तुम उनको फल फूल अर्पित कर रहे हो वो इनडायरेक्टली मुझ तक ही आ रहा है, और उनसे तुमको आशीर्वाद मिल रहा है, मैं ही भेज रहा हूं, सब कुछ मैं ही हूं। तो जिसको भी आप अपना इष्ट मान लेते हैं, अगर आपने पत्थर को भी अपना इष्ट मान लिया, उसमें आस्था रखिए, आपको अपनी भक्ति मार्ग का रास्ता मिल जाएगा। जी, सब मिट जाए बना रहेगा सुंदर साकी यम काला, सब मिट जाए बना रहेगा सुंदर साकी यम काला, सूखे सब रस बने रहेंगे किंतु हलाहल और हाला, धूमधाम और चहल पहल के स्थान सभी सुनसान बने, जमा करेगा अविरत मरघट जमा करेगी मधुशाला। जिस दिन सब मिट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, उस दिन भी मधुशाला रहेगी। मधुशाला क्या है? मधुशाला आप हैं, मधुशाला आपका अस्तित्व है। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि आपने सुना होगा ना, गीता में अध्याय 2 श्लोक 22, यही बात तो कृष्ण बोल रहे हैं। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, ना चैनम जयंतापो नैनम शोषति मारुतः। ना इसको आग जला सकती है, ना इसको पानी गीला कर सकता है, ना इसको वायु सुखा सकती है, और ना इसको कोई शस्त्र काट सकता है। अलका जी, हमसे गलती ये हो गई, हमने सोच लिया ये मरने के बाद की आत्मा की बात कर रहे हैं। गीता का एक भी श्लोक मरने के बाद का नहीं है, तो जीवित लोगों के लिए है। आपकी आत्मा, आपकी मधुशाला, आपका आत्मसम्मान, आपका विश्वास, आपका कन्विक्शन, आपकी वैल्यूज हैं।
आप किसी को इतना हक मत दीजिए कि वो आके आपके कॉन्फिडेंस को शैटर कर दे। कोई आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी पॉजिटिविटी को, आपकी अंतरात्मा को धिक्कार रहा है, उसको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आप सिंपल बोलिए कि मेरी आत्मा को तुम नहीं हिला सकते, क्योंकि मेरी आत्मा इज नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। इट इज इनसाइड माई बॉडी। एंड ये जो दुर्ग है, बॉडी को दुर्ग कहा जाता है, और जिसकी रक्षा करते हैं उनको दुर्गा कहा जाता है। तो दुर्ग है, इस दुर्ग के अंदर जो आत्मा है उसकी रक्षा दुर्गा करती है, और दुर्गा जिसकी रक्षा करती है वो तो नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि ही है। तो ये मधुशाला रहेगी, ये आज से पहले भी थी, आज के बाद भी थी, आपका अस्तित्व रहेगा। डू नॉट गिव दैट मच ऑफ अ लिबर्टी टू एनीबडी, वरना होता है कि मैम मुझसे नहीं अमिता जी, अगर आप औरों की लिबर्टी दे देती हैं कि वो आपके कॉन्फिडेंस को, आपके विश्वास को शैटर कर पाए, वो उसका फायदा उठा जाते हैं, बिकॉज दे नो यू हैव गिवन दिस मच ऑफ लिबर्टी। आपने अपने दुर्ग की रक्षा ठीक से नहीं करी है। अगर अमिता जी को कहीं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है और अतुल को पता है कि मुझे आज उनको परेशान करना है, मैं आके सिर्फ इतना बोल दूंगा, अरे आपने कैसा कलर पहन लिया, ये एक शुभ रंग नहीं है, अशुभ रंग है, आपका कॉन्फिडेंस धराशायी हो जाएगा ताश के पत्तों की इमारत की तरह। आपने मेरे को पावर दी है ना, आप बोलिए अशुभ है ना, मैं शुभ कर दूंगी। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। दिस इज व्हाट मधुशाला टेल्स यू। ये आपके अंदर है, फाउंटेन हेड इज विद इन यू। हम बहुत पावर दे देते हैं औरों को, मधुशाला कहती है मत दो ना, अपने पास देने के लिए बहुत कुछ है। मूविंग फॉरवर्ड जी, अधरों पर हो कोई भी रस, अधरों पर हो कोई भी रस, जिह्वा पर लगती हाला, भाजन हो कोई हाथों में, लगता रखा है प्याला, हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती है, आंखों के आगे हो कुछ भी, आंखों में है मधुशाला। आंखों के आगे हो कुछ भी, आंखों में है मधुशाला। आस्था का बहुत बड़ा पाठ पढ़ा रही है मधुशाला आपको यहाँ। कृष्णा कहते हैं अलका जी, यो यो याम याम, यो यो याम याम माने जो जो जैसा जैसा मुझे पूजेगा मैं वैसा बन जाऊंगा। अरे पूजो तो सही, जिस रूप में आंखों के सामने कुछ भी हो, आपको अगर इष्ट दिख रहे हैं, कोई भी उनका नाम ना हो तो भी एक सुप्रीम पावर है, एक सुप्रीम प्रिंसिपल है। दैट इज वेयर गीता कनेक्ट विद मधुशाला, मधुशाला कनेक्ट विद गीता। जो जो याम याम, जो जो जैसा जैसा मुझको पाने की कोशिश करेगा मैं वैसा वैसा बन जाऊंगा। वही मधुशाला कहती है कि आंखों के सामने जो भी हो, मुझको मधुशाला दिख रही है, बिकॉज आस्था मेरे अंदर है, मेरे बाहर नहीं है। जी, कोई भी हो शेख नमाजी या पंडित जपता माला, वैर भाव चाहे जितना हो, मदरा से रखने वाला, एक बार बस मधुशाला के आगे से होकर निकले, देखूं कैसे थाम ना लेती दामन उसका मधुशाला। एक बार इसके आगे से निकल के दिखाओ और फिर आपका दामन वो कैसे ना थाम। एक बार अगर आप कर्म योगी बन गए, फिर आपको किसी संन्यास की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी आस्था की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आप कर्म योगी बन गए, कर्म योगी का मतलब ये होता है योगस्थ कुरु कर्माणि, अपना काम वैसे कीजिए जैसे योगी योग लगाता है। जब योगी ध्यान लगाता है उसको फर्क नहीं पड़ता आग है, पानी है, दरिया है, तूफान है, गर्म है, ठंडा है। उसी प्रकार जब आप अपना काम कर रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए पाना है, खोना है, सिद्धि है, असिद्धि है, निंदा है, ख्याति है, पता फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस दिन आपने कर्म योग का हाथ पकड़ लिया, उस दिन आप इससे बाहर आ ही नहीं पाएंगे। मैम क्वेश्चन है मैम जी, आप शिवानी जी क्या गई, आप मैम नुपुर जी, नुपुर जी एक रास्ता है संन्यास का कि संन्यास ले लो, हिमालय पर चले जाओ। एक रास्ता है कर्म कर लो। आपके हिसाब से कौन सा बेहतर रास्ता है? कर्म। बिल्कुल यही बात कृष्णा ने कही। हम लोग सोचते हैं संन्यास मतलब ईश्वर पाने का रास्ता। कृष्णा ने बोला अगर आपको संन्यास और कर्म में से एक को चुनना है, कर्म को चुनिए। संन्यास लेना बहुत आसान है, सब कुछ छोड़ के आप जाके बैठ जाओ पर्वत पे। इस दुनिया के बीच रहना, संबंधों के बीच रहना, सब परेशानियों का सामना करने के बाद अपने मोक्ष का रास्ता निकालना, दैट इज इवन मोर चैलेंजिंग एंड दोज हु डू इट दे आर मोर डियर टू मी। कर्म योगी बनिए। मधुशाला के आगे से के बाद आप निकल गए, अगर आपने कर्म योग का हाथ पकड़ लिया, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपके लिए स्वधर्म बन जाएगा। दिस इज माई स्वधर्म। यम आएगा साखी बनकर, साथ लिए काली हाला, पीना होश में फिर आएगा सुरा विशुद्ध है मतवाला। ये अंतिम बेहोशी, अंतिम साकी, अंतिम प्याला, पथिक प्यार से पीना इसको, फिर ना मिलेगी मधुशाला।
ध्यान से सुनिए, ये अंतिम बेहोशी, अंतिम साकी, अंतिम प्याला, पथिक प्यार से पीना इसको, फिर ना मिलेगी मधुशाला। हम कितना बोलते हैं लिव इन प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट, उसी की बात कर रही है। आपको हर मोमेंट ऐसा समझना है कि ये मधुशाला फिर नहीं मिलेगी। हम लोग दो चीजों में फंसे हुए हैं अलका जी, रिग्रेट ऑफ पास्ट, प्रॉमिस ऑफ टुमारो। रिग्रेट ऑफ पास्ट, प्रॉमिस ऑफ टुमारो, ये क्यों कर दिया, अब क्या होगा, इसके बीच में जो है वो हमारे हाथ से छूट रहा है। जैसे आप सागर की रेत को पकड़ते हैं ना, जितना उसको आप मुट्ठी को टाइट करेंगे वो आपके उंगली के बीच से निकलती जाती है। मधुशाला वही बोल रही है कि हर क्षण को ऐसे मानो कि ये अंतिम साकी है, अंतिम हाला है, अंतिम प्याला है, अब ना मिलेगी ये मधुशाला, तब जाके आप लिव इन प्रेजेंट करना शुरू करते हैं, विच इज द मैसेज ऑफ एवरी ग्रेट। कोई भी आप मोटिवेशनल स्पीकर से बात कर लीजिए, वो क्या बोलते हैं, लिव इन प्रेजेंट। एंड लिविंग इन प्रेजेंट मीन्स फोकसिंग, एंड फोकसिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। दर्शन जी, एक बार क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति गया नारद मुनि के पास, उसका मूर्ख व्यक्ति था, मानते उसका नाम अतुल था। अतुल गया नारद मुनि के पास कि मुझे ईश्वर प्राप्ति करनी है। ईश्वर प्राप्ति करनी है तो नारद जी बोले तो बहुत आसान है, हो जाएगी, बी इन प्रेजेंट एंड फोकस। सर मेरा फोकस तो बहुत अच्छा है, उसमें आप आत्मत कीजिए, अच्छा बहुत अच्छा फोकस है, कितना अच्छा फोकस है सर, कभी मेरा फोकस टूटता नहीं है। नारद बोले फिर तो बहुत आसान काम है, एक काम करो, अगले 7 रविवार तक सुबह उठकर बस 10 मिनट के लिए ध्यान लगा लो, कुछ नहीं करना, 10 मिनट के लिए ध्यान लगा लो, तुमको ईश्वर मिल जाएंगे। अच्छा इतना आसान है, इतना ही आसान है, इतना कर लो। एक छोटी सी कंडीशन है, तुम्हारे लिए बहुत आसान है, जब ध्यान लगाओ तुम्हारे ध्यान में गधा नहीं आना चाहिए। अब वो आज तक कोशिश कर रहा है, रोज संडे बैठता है, सुबह आंखें बंद करते ही सबसे पहले ध्यान में क्या आता है, गधा आता है, क्योंकि फोकस नहीं था, वो डाल दिया बीज। तो इसीलिए फोकस, जब आप योगा करते हैं, गुरुदेव बोलते हैं अपने दिमाग को खाली कर दीजिए, थॉट्स को जाने दीजिए, अरे बाबा पड़ोसी के थॉट भी आ जाते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा होगा। इतना आसान नहीं है, वो गीता का पूरा चैप्टर 6 पढ़ना पड़ता है, ध्यान योग, जिसमें बताया गया है कि गीता में कैसे आपको ध्यान लगाना। फोकस ऑन द प्रेजेंट, इट इज नॉट ईजी, इट टेक्स टाइम, एट टाइम्स द एंटायर एज, बट कोशिश तो कर सकते हैं। अंतिम प्याला मान के चलिए, एटलीस्ट यू विल लिव इन दैट। जी, जो हाला मैं चाह रहा था, ये आप सबकी कहानी है, जो हाला मैं चाह रहा था वो ना मिली मुझको हाला। सर वो नहीं मिला जो मैं चाहता था, सब कुछ है पर वो नहीं। जो हाला मैं चाह रहा था वो ना मिली मुझको हाला, जो प्याला मैं मांग रहा था वो ना मिला मुझको प्याला, जिस साकी के पीछे मैं था दीवाना ना मिला साकी, जिसके पीछे मैं था पागल, हाँ ना मिली वो मधुशाला। जो मैं चाहता था वो नहीं मिला। एक बात को हमेशा याद रखिए, इट्स द लॉ ऑफ नेचर दैट योर बिगेस्ट एम्बिशंस एंड योर स्केरियस्ट नाइटमेयर्स नेवर कम ट्रू। योर बिगेस्ट एम्बिशंस एंड बिगेस्ट फियर्स नेवर कम ट्रू, यू ऑलवेज प्ले इन बिटवीन। हमेशा एक टीस मन में रह जाती है, वो नहीं। सब कुछ हो गया, वो अब महाभारत जीत के अभिमन्यु क्यों चला गया, वो नहीं जाना चाहिए था, बच्चा था, बाकी गए ठीक है, वो क्यों चला गया, वो एक टीथ रह जाती है। एंड दिस इज व्हाट लाइफ इज। निदा फाजली का अगर आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने कहा है कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन नहीं मिलती, कहीं आसमान नहीं मिलता, खुलूस नहीं तेरी दुनिया में ऐसी बात नहीं, खुलूस माने प्यार, खुलूस नहीं तेरी दुनिया में ऐसी बात नहीं, उम्मीद जहां होती है इसकी वहां नहीं मिलता। तो आप चाहते हैं कि आप गॉड बन जाए, जो मैं चाहता हूं जब चाहता हूं वैसा ही उसी फॉर्म में उसी समय मिल जाए, नहीं मिलता। मिलेगा, जरूर मिलेगा, जो आप डिजर्व करते हो उसमें मिलेगा, लेकिन दैट पीस इज ऑलवेज देयर, कि जो मैं चाहता था वो नहीं मिला मेरे। बेनाम, निदा फाजली की गजल है, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। अब ध्यान दीजिए, सब कुछ तो है, क्या ढूंढती रहती हैं निगाहें, सब कुछ तो है, क्या ढूंढती रहती हैं निगाहें, क्या बात है मैं वक्त पे घर क्यों नहीं जाता, मैं क्यों बीच में अटक जाता हूँ, गाड़ी खड़ी करके देखते रहता हूँ नदी को, तालाब को, पहाड़ों को, ट्रैफिक को। सब कुछ तो है, क्या ढूंढती रहती हैं निगाहें, क्या बात है मैं वक्त पे घर क्यों नहीं जाता। सम थिंग्स विल ऑलवेज बी the desired ones which you could never achieve. This is the scheme of things, this is the scheme of life.
उनका परस्यूट हमेशा होना चाहिए। यू शुड नेवर लीव द परस्यूट। लेकिन वो शिकायत हमेशा रहेगी कि जिसके पीछे था मैं पागल, मुझको न मिली वो मधुशाला। जी, उस प्याले से प्यार मुझे जो दूर हथेली से प्याला, अगेन द सेम थिंग। उस प्याले से प्यार मुझे जो दूर हथेली से प्याला, उस हाला से चाव मुझे जो दूर अधर मुख से हाला। प्यार नहीं है पाने में, है पाने के अरमानों में। प्यार नहीं है पाने में, है पाने के अरमानों में। पा जाता तो इतनी प्यारी ना लगती है मधुशाला। जिस अगर मैं पा लेता ना तो मुझे शायद इतनी, बिकॉज जो पाने के अरमानों में, अगेन थ्योरी ऑफ कर्म। अलका जी अनुराग कश्यप से पूछा गया, आप जानती हैं बड़े डायरेक्टर हैं, कि यदि आपको अपने जीवन की आखिरी फिल्म बनानी पड़ जाए तो वो आखिरी फिल्म कौन सी होगी? अनुराग कश्यप ने बोला, मेरी आखिरी फिल्म वो होगी जिसकी शूटिंग कभी खत्म ही ना हो। मैं उसको शूट करते करते मर जाऊं, क्योंकि आनंद नहीं है पाने में जो पाने के अरमान में। मेरा काम शूटिंग फिल्म बनाना है। आई लव द प्रोसेस। हिट हो ना हो, मैं पाऊं नहीं पाऊं, मेरे कंट्रोल में नहीं है। यही बात कृष्णा ने कही, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल पे आपका अधिकार नहीं है, कर्म पे आपका अधिकार है। एंड ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल। नेवर ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल। कर्म इज इन योर कंट्रोल, फल इज नॉट इन योर कंट्रोल। ऐसे कैसे मैं कर्म कर रहा हूं, मुझे तो फल मिलना चाहिए, तो गलत बात है। आप मुझे बताइए, कौन सी नदी कह सकती है कि सागर को मैंने भरा है? क्या उसने देखा है कि और कहां से नदियां आ रही हैं? एक पल के पीछे इतनों का, अब ये जो आज की इवनिंग है, इसके पीछे कितनी बड़ी टीम लगी हुई है। और अगर आप लोग नहीं आते तो ये पूरी कैसे होती? हर एक इवेंट के पीछे, हर एक कर्म के पीछे, फल के पीछे बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़े लोगों का योगदान जाता है। कई बार आपको पता भी नहीं होता। सर, एक बार महाभारत के 10वें दिन अर्जुन गए भीष्म पितामह के, इसके कृष्ण के पास, कि गुरुदेव आप बोलते हो कर्म का फल नहीं मिलता, देखिए आज मैंने कर्म किया कि मुझे पितामह भीष्म को धराशायी करना था, मुझे फल मिल गया, वो धराशायी हो गए। कृष्ण बहुत जोर से हंसे, अरे मूर्ख, यही बात तो शिखंडी भी कह रहा है कि तूने तो आज सोचा है, मैंने तो पिछले जन्म में फैसला किया था कि अगले जन्म में आऊंगा और तेरी मृत्यु का कारण बनूंगा। उससे पहले बात गंगा कह रही है कि मैंने तो 200 साल पहले बोल दिया था कि मेरा 8वां पुत्र जिसको मैं गंगा में नहीं बहा पाई, ये एक दर्दनाक मौत मरेगा और मौत के लिए इसको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कौन इसका क्रेडिट लेगा? इस फल में, इस सागर में बहुत नदियां मिल रही हैं, तो यू कैन नेवर बी अनवाइज इनफ टू टेक क्रेडिट ऑफ एनी फल, बिकॉज यू नेवर नो द सोर्स ऑफ दैट। तो पाने के अरमानों में जो एक मजा है, जो एक लुत्फ है, वो शायद पाने के बाद, ये अंग्रेजी में एक कहावत भी है दैट इफ यू रियली एडमायर समबडी, जैसे हम लोग बहुत बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज के साथ काम करते हैं, उनका पहले काम देखते हैं, फिर उनसे मिलते हैं। सुरेखा जी ने बहुत प्लेस भी करवाए हैं, तो शी विल एग्री विद दिस स्टेटमेंट, व्हेन यू एडमायर समबडी अ लॉट, then meeting them personally is the first step towards not admiring them anymore. So it is the first step towards not admiring them anymore. तो वो दूर से अच्छा है। आप जो छवि हमारे मन में, वो आनंद नहीं है पाने में, जो पाने के अरमानों में। पा लेता तो इतनी प्यारी ना लगती है मधुशाला। फोकस ऑन द कर्म। पाने में इतना मजा नहीं है जो उसके परस्यूट में। पा लेंगे तो उसके बाद फिर करेंगे क्या? बहुत से लोग इसलिए असफल हो जाते हैं अलका जी, बिकॉज एक छोटा टारगेट रख लेते, उसको अचीव भी कर रहे थे कि छोटा था, अब तो हमने बहुत काम कर लिया जीवन में, अब आगे क्या करना? तो सक्सेस बिकम्स एन एनिमी। यू सेट अ स्मॉल टारगेट, यू अचीव इट एंड देन यू आर लाइक अब तो बहुत कर लिया, अब हम थक गए। कृष्णा ने कहा है चैप्टर 3 श्लोक 22, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। पार्थ, मेरे करने लायक तीनों लोगों में कोई काम बचा नहीं है, मैं अब क्या अचीव करूंगा? Still I come down on earth, do my karma, to lead and inspire. You can never settle down, you can never choose अकर्म। जीवन के अंतिम दिन तक भी आप अकर्म नहीं चुन सकते। माते संगो स्वकर्मणि, नेवर चूज इनएक्शन। जो पाना था सब कुछ पा लिया, एक नया टारगेट आज ही बना लीजिए। वो आखिरी ख्वाब भी पा लिया अब तो, वो आखिरी ख्वाब भी पा लिया अब तो, और जीने का अब क्या बहाना होगा? कल सूर्य के साथ यदि उदय होना है मुझको, तो आज ही रात एक नया ख्वाब सजाना होगा, वरना सुबह उठेंगे क्यों? ये मेरी खुद की पंक्तियां हैं, तो इसलिए मैंने अपना नाम नहीं लिया। तो जी, तो सुबह उठने का कोई पर्पस तो हो। जिस दिन पहली बात तो सब कुछ पा लिया। मेरा ऐसा मानना है कि आप सबके जीवन में एक सपना,
ऐसा होना चाहिए जो 5, 10, 12 साल में पूरा हो ही ना पाए, वो इतना बड़ा हो कि उसको पूरा करने के लिए एक उम्र जाए, तब मजा आएगा जीने का, कि एक उम्र की इन्वेस्टमेंट जाए उस सपने में, और वो भी अगर पूरा हो गया तुरंत नया सपना देख डालिए, वरना लाइफ का पर्पस, देयर इज नो लाइफ विदाउट ड्रीम्स, नो लाइफ विदाउट एम्बिशन। यही हमको सिखा रहे हैं। वो आनंद नहीं है पाने में जो पाने के अरमानों में, पा लेता तो इतनी प्यारी ना लगती है मधुशाला। सुरेखा जी मुझे बता देना कितना टाइम है मेरे पास, मैं तो चले जा रहा हूँ। आई थिंक कुछ और 5, 7, 10 मिनट, एंड देन वी कैन टेक ओके एंड देन वी कैन टेक अप द क्वेरीज व्हाटएवर इट इज। जी ऑलराइट। मदिरालय के द्वार ठोकता किस्मत का छूछा प्याला, मदिरालय के द्वार ठोकता किस्मत का छूछा प्याला, गहरी ठंडी सांसें भर भर कहता था हर मतवाला, कितनी थोड़ी सी यौवन की हाला हाँ मैं पी पाया, कितनी थोड़ी यौवन की हाला हाँ मैं पी पाया, बंद हो गई कितनी जल्दी मेरी जीवन मधुशाला। लास्ट 2 लाइन्स, बंद हो गई कितनी जल्दी मेरी जीवन मधुशाला। ऑलवेज रिमेंबर, बुद्धा ये बात बोल के गए गौतम बुद्ध, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज यू थिंक यू हैव इनफ टाइम, you think you have enough time, and Supriya ji, the day you were born you were short of time, the day you were born you were short of time about the good things you could have done. आप हमेशा यही कहते रह जाएंगे, बंद हो गई कितनी जल्दी मेरी जीवन मधुशाला। You never get sufficient time. आपको जितना समय मिला है आपको उसका बेस्ट इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। रावण को हम सब जानते हैं, बहुत बड़ा चरित्र, बहुत बड़ा किरदार है। रावण जब अपनी मृत्यु शैया पर था और राम लक्ष्मण से बोला कि ज्ञान लेकर आओ, एक ज्ञानी व्यक्ति जा रहा है, इससे ज्ञान लेकर आओ, रावण ने पहला ज्ञान यही दिया, नेवर प्रोक्रेस्टिनेट। जीवन बहुत छोटा है, आज का काम कल पर मत छोड़ो, और यदि अच्छा काम करने का विचार मन में आ जाए उसको, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा मानिए कि आपकी फ्लाइट छूट रही है और फ्लाइट पकड़नी है। आप कहीं भी जाने के लिए लेट हो जाते हैं, फ्लाइट हमेशा पकड़ लेते हैं। ऐसे कैसे? फ्लाइट 6,000 रुपये की है, वो वापस से देना पड़ जाएगा, कहाँ से लाएंगे, मीटिंग छूट जाएगी। द वे यू ऑलवेज कैच द फ्लाइट, यू शुड ऑलवेज डू द गुड कर्म। शालिन जी, रावण ने बोला लक्ष्मण को कि मैं 3 काम करना चाहता था लक्ष्मण, 3 काम, और इन 3 कामों में आपको रावण का व्यक्तित्व दिखेगा, उसकी सोच दिखेगी। 3 काम ये करना चाहता था, मैं सागर के पानी को मीठा करना चाहता था, पीने लायक करना चाहता था, बिकॉज मुझे पता है आने वाले समय में पीने के पानी की कमी होगी, मैं उसको मीठा करना चाहता था। मैं सोने की खेती करना चाहता था, आई वॉन्टेड दैट द गोल्ड इज कल्टिवेटेड, बिकॉज आने वाले समय में गुर्बत होगी, मुफलिसी होगी, गरीबी होगी, वो ना हो, इसलिए सोना खेतों में किसान हो जाए। और मैं धरती से लेके स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था कि आपका कर्तव्य पूरा हुआ, आप स्वर्ग जाइए, एंड वन वे सीढ़ी इट वोंट कम बैक, कि एक बार चेक करके आता हूँ रूम वगैरह ठीक है वरना वापस आ जाऊंगा, ऐसा नहीं, गए तो गए। और ये तीनों काम मैं कर सकता था, मेरे पास नॉलेज थी, मेरे पास स्किल था, रिसोर्सेज थे। मैं क्या सोचता रहा, कल कर दूंगा, कल कर दूंगा, और आज क्या बोल रहा हूँ, कितनी छोटी हाय रह गई मेरी जीवन मधुशाला। यू नेवर हैव इनफ टाइम। तो मन में अच्छा काम करने का विचार आ गया, तब की फ्लाइट छूट रही है, अब आप वेट नहीं कर सकते। अनदर, कहाँ गया वो स्वर्गिक साकी, कहाँ गई सुरभित हाला, कहाँ गया स्वप्निल मदिरालय, कहाँ गया स्वर्णिम प्याला, पीने वालों ने मदिरा का मूल्य हाय कब पहचाना, पीने वालों ने मदिरा का मूल्य हाय कब पहचाना, फूट चुका जब मधु का प्याला, टूट चुकी जब मधुशाला। ऑलवेज रिमेंबर कि हम लेट कर हो जाते हैं, हम देर कर हमको बाद में याद आता है जब चीज हाथ से निकल जाती है, देन वी रिग्रेट, ये बात तो कहीं रह गई। और कोविड में इतना कैसा हुआ है, लोग चले गए ऐसे, आप कितना कुछ कहना चाहते थे। ये मधुशाला आपको बोल रही है, पीने वालों ने मदिरा का मूल्य हाय का पहचाना, फूट चुका जब मधु का प्याला, टूट चुकी जब मधुशाला। मेरी आपको सलाह है, जिससे जो कहना है कह दी, अच्छा बुरा डांटना है, डपटना है, डांट खानी है, कह डालिए। मुनीर नियाजी पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर हैं, उनकी एक बहुत मकबूल नज्म है, हमेशा देर कर देता हूँ। उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं। मदद करनी हो यार की या ढांढस बंधाना हो, बहुत दूरियां रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं। और अंत में कहते हैं,
किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना, हकीकत और थी कुछ, उसे जाकर बताना हो हमेशा देर। तो चला गया। मधुशाला बोल रही है देर मत करो, जब ये प्याला फूट जाए तब आपको उसकी याद आएगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम इवन राइट नाउ, यू आर रनिंग अगेंस्ट टाइम। नेवर स्टे अवे फ्रॉम कन्फेसिंग, कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है अलका जी, हम लोग कम्युनिकेट नहीं करते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं। यशोधरा को क्या शिकायत थी सिद्धार्थ से? वो तो बुद्ध बन गए, भगवान बन गए, सब 9वें विष्णु बन गए। ये शिकायत नहीं थी क्यों छोड़ के गए, ये भी नहीं थी कि राहुल को क्यों त्यागा, अपने बेटे को क्यों त्यागा, मुझे क्यों त्यागा, क्यों भगवान बन गए, क्यों लौट कर नहीं आए। क्या शिकायत थी? सखियों मुझसे कहकर जाते। कविता है बड़े कवि की, मैथिली गुप्त की कविता है यशोधरा। सखियों मुझसे कहकर जाते, कहते तो क्या मुझको पगबाधा ही पाते, मैं तो खुद तैयार करके भेजती, पर मेरी माना है ना, कहना चाहिए। अब देर हो गई, अब मैं दुनिया छोड़ के जा रही हूँ। मुझको बहुत उन्होंने माना, लेकिन क्या पूरा पहचाना, और मैंने श्रेष्ठ उसी को जाना जो वो मन में लाते। सखियों मुझसे कहकर जाते। नेवर स्टे अवे फ्रॉम कम्युनिकेटिंग योर फीलिंग्स। आज जीवन एक बुलबुला बन गया है। आप हमारे साथ सुनीता जी, वास्तव में ऐसा हुआ, ये मेरा दायित्व अनुभव है। जब हम बॉम्बे आ गए तो हमारे दिल्ली में हमारे ताऊजी हैं, उनका रोज हर हफ्ते 3 बार फोन आता था, 30 सेकंड का कॉल, बेटा ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो आशीर्वाद है। और एक दिन अचानक क्या हुआ, शाम को खबर आ गई कि ताऊजी चले गए। ऐसे ही चले गए, और रात को फोन देखा, उसी सुबह के 2 मिस्ड कॉल थे। अब मैं आज तक सोच रहा हूँ क्या कहना चाहते, शायद कुछ ऐसी बात कह देते जो मेरे लिए जरूरी हो जाती। तो कम्युनिकेशन को मिस मत कीजिए। मधुशाला बोल रही है, हाथ से निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अंतिम 2-3 रुबाइयां सुन लेते हैं। कितने मर्म जता जाती है बार बार आकर हाला, कितने भेद बता जाता है बार बार आकर प्याला, कितने अर्थों को संकेतों से बदला जाता साकी, फिर भी पीने वालों को है एक पहेली मधुशाला। वो बता रहे हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। हम लोग इतिहास की बात करते हैं, इतिहास क्यों पढ़ा जाए। वो कह रहे हैं कि मधुशाला उसका अनुभव कितनी बातें आपको बता जाता है, कितने मर्म जता जाती है बार बार आकर हाला, कितने भेद जता जाता है बार बार आकर प्याला, कितने अर्थों को संकेतों से, हिस्ट्री आपको इशारा करती है, कितने अर्थों को संकेतों से बदला जाता साकी, फिर भी पीने वालों को है एक पहेली मधुशाला। हमसे लोग बहुत पूछते हैं कि हम माइथोलॉजी क्यों पढ़े, हिस्ट्री क्यों पढ़े। हम तो आगे देखेंगे। हिस्ट्री इसलिए पढ़े क्योंकि जब मैं छोटा था तब मेरी माँ ने कहा था कि बिजली के प्लग में हाथ मत डालो। मैंने डालकर चेक नहीं किया, मैंने बात मान ली, क्योंकि कभी किसी ने चेक किया होगा, उसको करंट लगा होगा। और हमको बात सीख लेनी चाहिए, लाइफ इज टू शॉर्ट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग ऑन योर ओन। लाइफ इज टू शॉर्ट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग ऑन योर ओन। यू हैव टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स। दैट्स वेयर हिस्ट्री हेल्प्स यू। और हमको लगता है कि सब कुछ यूनिक है हमारी लाइफ में, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है और कुछ नहीं हो रहा है हर परिवार में, हर रिश्ते में। सो एट एनी पॉइंट इन टाइम इन माई लाइफ मेरे 5-6 दोस्तों को प्रॉब्लम है उनकी मैरिज में, उनकी रिलेशनशिप में, एंड दे ऑल थिंक कि यूनिक प्रॉब्लम है हमारा, एंड मैं सबकी प्रॉब्लम को 5 पॉइंट में बता सकता हूँ। जनरल प्रॉब्लम सभी का एक ही प्रॉब्लम है, दे थिंक इट्स यूनिक। हिस्ट्री इज रिपीटिंग, इतिहास अपने आप को रिपीट करता है। सर हमारे एक मित्र हमारे पास आए कि अतुल जी घर में प्रॉब्लम चल रहा है, जो घर की अगली पीढ़ी है लड़ रहे हैं आपस में। हमने बोला महाभारत हो रही है। वही तो नहीं महाभारत नहीं हो रही है, झगड़ा इतना बड़ा नहीं था। एक फैमिली फंक्शन में किसी ने किसी की वाइफ को कुछ बुरा बोल दिया, अब झगड़ा बढ़ गया। महाभारत ही तो हो रही है, द्रौपदी का अपमान हो गया। नहीं महाभारत नहीं हो रही, बस एक लीगल ट्रबल है। तो मतलब बात कुरुक्षेत्र तक पहुंच गई है, महाभारत चल रही है। अरे हाँ महाभारत चल रही है, मैं क्या करूं। आप धृतराष्ट्र मत बनिए, आंखें खोल लीजिए, इतिहास पढ़िए। तो मंत्रालय आपको सिखाता है, संकेत देता है। धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे कि नहीं थे मैं नहीं जानता, पर उन्होंने काम किया। दैट वॉज ही वॉज फेलिंग टू सी द रियलिटी। दैट्स अ मेटाफोरिकल ब्लाइंडनेस। ही वॉज फेलिंग टू सी द रियलिटी एंड वो उनकी नेत्रहीनता थी। तो इतिहास से सीखना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमको मधुशाला सिखाती है। अंतिम 2 रुबाइयाँ आपके साथ शेयर करता हूँ। कुचल हसरतें कितनी अपनी हाय बना पाया प्याला, कुचल हसरतें कितनी अपनी हाय बना पाया हाला, कितने अरमानों को करके खाक बना पाया प्याला, पी पीने वाले चल देंगे हाय न कोई जानेगा, कितने मन के महल ढहे तब खड़ी हुई ये मधुशाला। ऑलवेज रिमेंबर दैट किसी भी इंसान को जीवन के लिए तैयार करने में,
बहुत लोगों का योगदान जाता है। मधुशाला कह रही है कितने मन के महल ढहे तब खड़ी हुई ये मधुशाला। और वो जो अनसेड सेक्रीफाइस है हमारी फैमिलीज में, जो हमारे फादर्स मदर्स करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, सिबलिंग्स करते हैं, उसको हम लोग नोटिस नहीं कर पाते। राम को खड़ा करने में कितने लोगों का योगदान था, इतने लोगों का बलिदान था जिनको कभी उनका क्रेडिट नहीं मिला। कितना बड़ा योगदान था राम का जीवन खड़ा करने में उर्मिला का, उसने कितना बड़ा त्याग किया। वो तो ढह गई ना राम की मधुशाला खड़ी करने में। कैकेयी का कितना बड़ा त्याग था। हमको लगता है कैकेयी कुमाता थी, वो कुमाता नहीं थी। हम ही लोग बोलते हैं ना दुर्गा आरती में पूत का पूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। तो हम कैसे कैकेयी कुमाता, कैकेयी तो रघुवंश की सबसे बड़ी त्यागिनी थी। उसने राम को बुलाया एक रात पहले कि राम विवाह से पहले तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को प्रॉमिस किया था कि मेरी कोख से जन्मा अवधि गद्दी पर बैठेगा। अगेन ही प्रॉमिस एंड ही वाज हैप्पी, नहीं करना चाहिए था, नहीं निभा पाए बाद में। अब तुम रघुकुल वंशी हो, तुम्हारे पिता भूल गए, मैं नहीं भूली, मैं उस कुल की वधू हूं, बताओ क्या करूं। मुझसे कोई पूछे कौन हो राजा, मैं चिल्लाऊं राम की राम, पर राम के राजा बनते ही मिट्टी में होगा कुल का नाम। कौन कह पाएगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं चाहती हूं तुम राजा बनो, तुम राजा बनोगे, राजमाता नहीं बनूंगी मैं जानती हूं, लेकिन तुम राजा बने तो तुम्हारे कुल की मर्यादा जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पिता अपने वचन को भूल गए। तो माँ उनको बोलते हैं, वचन को याद दिलाते हैं, नहीं इतना आसान नहीं है। तुम्हारे पिता के माथे पर श्राप भी है कि पुत्र वियोग में मारे जाओगे, और श्राप इतना शक्तिशाली है कि अगर तुम उनसे दूर नहीं गए तो पहले तुम्हारी मृत्यु होगी, उस वियोग से उनकी मृत्यु होगी। तो तुमको दूर जाना होगा 14 वर्ष के लिए, उस वियोग से उनकी मृत्यु हो जाएगी, श्राप नहीं टलेगा, तुम्हारी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। राम ने कहा माँ तुम क्या कर रही हो, रघुकुल की रक्षा करने के लिए इतना अपमान कमाओगी, इतना तो लोग तुमको कुमाता कहेंगे। कैकेयी ने बोला मैं सब सह लूंगी, तुमको राम बनना जरूरी है, बस इतना कर देना जब 14 साल बाद लौटकर आओ, कौशल्या के पहले मेरे गले लग जाना। समाज समझ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। और आप महाभारत, आप रामायण कोई भी पढ़ लीजिए, हर रामायण में लिखा होगा राम ने पहले कैकेयी के चरण छुए, कैकेयी के गले लगाया। राम को खड़ा करने में बहुतों का सेक्रीफाइस किया, बहुतों ने बलिदान दिया अपने जीवन का, अपने यौवन का। तो मधुशाला कहती है कि कितने महल ढहे हैं, तब जाके जीवन की मधुशाला तैयार हुई है। तो प्लीज स्टार्ट रेस्पेक्टिंग दोज अनसेड सेक्रीफाइसेस एंड इन द एंड इट्स अ डिवाइन कोइंसिडेंस की मधुशाला भी वही बात कहती है जो गीता आखिर में कहती है। मधुशाला कहती है बड़े बड़े नाजों से मैंने पाली है साकी बाला, ललित कल्पना का ही इसने सदा उठाया है प्याला, मान दुलारों से ही रखना इस मेरी सुकुमारी को। अब वो आपको सौंप रहे हैं, मान दुलारों से ही रखना इस मेरी सुकुमारी को, विश्व तुम्हारे हाथों में अब सौंप रहा हूं मधुशाला। I am giving my Madhushala to you, and the same thing Krishna said in the 18th chapter, श्लोक 63। गीता में 700 श्लोक हैं, बिल्कुल अंत में आके करीब 750 श्लोक बोलने के बाद कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, इति ते ज्ञानम आख्याताम गुह्यात गुह्यतरम मया विमर्शे तद शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। मैंने तुमको दुनिया का सबसे गहन ज्ञान दे दिया, इससे रहस्यमय ज्ञान कोई है नहीं। आई हैव एम्प्टीड माई सेल्फ बिफोर यू, आई हैव नथिंग मोर टू से नाउ। नाउ डू व्हाट? विमर्शित तद, पहले इसके बारे में सोचो, पॉन्डर ओवर इट, एंड यथेच्छसि तथा करो, जो तुम्हारा मन हो वो तुम करो। कृष्णा ने गुगली फेंक दिया, यू कांट से कृष्णा ने मुझको बोला था इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, करो वो जो तुम्हारा मन करे। ज्ञान देना मेरा काम था, मधुशाला ने आपको लाइफ का सत्य सुना दिया, अब इसको आपके हाथों में सौंपा जा रहा है, आपको वो करना है जो आपका मन करे, बिकॉज बैटल इज योर्स। जैसे पृष्ठभाग्य के सबको स्वयं ही पढ़ने पड़ते हैं, अपने अपने युद्ध सभी को स्वयं ही लड़ने पड़ते हैं। कृष्णा विल नॉट फाइट योर बैटल, युद्ध अर्जुन को ही करना पड़ा। अगर आप ही जाएंगे आपके साथ, आपको परेशान करेंगे, माखन लाओ, मिश्री लाओ, बांसी लाओ, आप बोलो सर आप वही बैठे रहो, मैं अपना काम कर लूंगा। करना क्या ये बता दो। उन्होंने गीता कह दी, उसके बाद जो तुम्हारा मन करे वो करो। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला आपको सौंप दी, इसको पढ़ने के बाद जो आपको ठीक लगे आप कीजिए, क्योंकि अभी आपकी है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए। ये छोटा सा दुस्साहस था मधुशाला और गीता को साथ साथ रख के पढ़ने का, मधुशाला और रामायण महाभारत को साथ साथ पढ़ने का। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप तक पहुंची होगी, अगर पहुंची है तो इसको औरों तक पहुंचाएं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसको अपने पास मत रखिए, औरों से बांटिए। मधुशाला पढ़िए, गीता पढ़िए। वंस अगेन कंग्रेचुलेशन टू अलका जी,
सुरेखा जी, दर्शन जी, एंटायर फाउंडेशन जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आई वंस अगेन प्लेज माई कमिटमेंट कि मैं जब जब आपके काम आ पाऊँ कि मेरा सौभाग्य होगा। आई एम जस्ट अ कॉल अवे। आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली नाउ, ये मेरा ही घर है, तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ आपके काम में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, आपकी कोई जिज्ञासा है तो उनको सुन तो अवश्य लेंगे। जी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी से? किसी ने पहले पढ़ी थी मधुशाला, आज से पहले किसी ने? अच्छा, हाँ जी, आप तो लेखक हैं, आपने पढ़ी होगी, आपने ही पढ़ी है, दोबारा पढ़िए। अब आपको इसमें से नए अर्थ सुनाई देंगे। जी जी जी, जिस तरह से वो गाते हैं, जिस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं, जी बहुत अच्छा। ही इज़ वन सन जिन्होंने अपने पिता की लेगेसी को बहुत आगे बढ़ाया, बहुत पॉपुलर किया उसको। जी, उन्होंने कुछ पंक्तियाँ खुद भी लिखी, बाद में खुद भी उन्होंने ऐड करी उसमें। हाँ, ही गॉट अ बैरिटोन वॉइस, वन ऑफ द बेस्ट वॉइस इन द कंट्री। जी, मेरा सौभाग्य है कि मेरी बात आप तक पहुँची। गीता, रामायण, महाभारत सबको मिलाकर और इतनी अच्छी सीखें मिली है मुझे वो सबको। तो डोंट मेक प्रॉमिसेस व्हेन यू आर स्टार्टिंग। या प्लीज नेवर डू दैट, नेवर मेक प्रॉमिसेस व्हेन हैप्पी। यू मेक इट सो फास्ट। या सो मेनी थिंग्स, मैं तो यही सोच रही थी कितना सीखूं, फिर से सुन के एक एक सीख इनकी सीखने लायक। That's what my friend was telling me, क्यों नहीं बोला पेपर और पेन डालने? आई थिंक इट्स देयर ऑन इंटरनेट, तो आप नेट से रिकॉर्डिंग तो है जी, फेसबुक पर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यस, आई कीप कमिंग, मेरे भी बहुत थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई फील हम्बल्ड, थैंक यू सो मच। ये लोकेश जी हमारे मित्र हैं, हैदराबाद से आए हैं इस इवेंट के लिए। लोकेश जी, आपका भी स्वागत है। एक कप चाय पीकर